आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम की बहुत ही तीखी और चटपटी चटनी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने 2 आम और इसको हम छील लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं छीलनी और एक एक करके आम को छील लेते हैं। तो पहले आम के ऊपर के परत को हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइट होता है, पीसने में नहीं सही से पीस जाता है और अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसको पहले हम छील लेते हैं। तो इसी तरह से दोनों आम को पहले हम छील लेंगे और छीलने के बाद बनाएंगे हम बहुत ही स्वादिष्ट चटनी, जिसके साथ आप रोटी या पराठे किसी के भी साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आम को हमने छील लिया है। फिर हम लेते हैं प्याज। तो यहाँ पे एक प्याज हमने लिया है, उसमें से आधा कर लेते हैं और आधा पार्ट को ही डालेंगे, आधा से थोड़ा कम ही है, और इसको भी हम छील लेते हैं। फिर लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में पहले काट लेते हैं और फिर लेते हैं आम। तो आम देखिए अंदर जो है ना कुसली पड़ने लगा, इनका जो बीज है अंदर का टाइट होने लगा है, तो थोड़ा सख्त हो रहा है काटने में। फिर भी इसको काट करके ऊपर से जो इसका नरम वाला पार्ट है इसको निकाल लेंगे और इसके जो छिलके हैं अंदर वाले बीज है उसको फेंक देते हैं। तो इसी तरह से चक्कू से हम काट लेते हैं। दोनों आम को हम पहले काट करके रख लेंगे और ये जो कुसली है इसको फेंक देते हैं बीज को, और आम को भी छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमने लहसुन छील रखा था, 5-6 कली लहसुन डाल देते हैं। सूखी हुई कम से कम 4-5 मिर्च है उसको डाल देते हैं। हरी वाली जो मिर्च होती है सूख जाती है वो है, उसको डाल देते हैं। और फिर डालते हैं साथ में काला नमक, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ा सा सादा नमक 1 चुटकी डाल देते हैं। तो चलिए चटनी हम बनाते हैं। तो चटनी को हम सिलबट्टे पे बनाएंगे। सिलबट्टे पे चटनी का स्वाद ही बढ़ जाता है, मिक्सी जार में पीसेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको हम आज देसी तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलबट्टे को पहले हमने धुल लिया था और सूख गया है। फिर इसके ऊपर आम को रखते हैं और इसको पहले छोटे छोटे टुकड़े में कूटते जाते हैं ताकि ये इसमें बिल्कुल टुकड़े नहीं रहेंगे, तो पीसने में आसानी होगी। तो आम प्याज को साथ में हमने रख करके कूट लिया है और बिल्कुल ये देखिए चिपक गए हैं जितने भी थे। अब इसको हम पीसते हैं। तो इसको पहले 2 बार में तो पीसना ही पड़ेगा, तो पहले थोड़ा थोड़ा करके इसको हम पीसते जाते हैं। तो इस तरह से एक बार आप लोग आम की चटनी बनाएं, और हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो एक बार इस तरह से तीखी चटपटी चटनी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए जो नमक और लाल मिर्च हमने रखी है उसको भी डाल देते हैं और इसको भी साथ में पीस लेते हैं। तो यहाँ एक बार आम की चटनी को हमने पीस लिया है, तो इसको दूसरी बार हम पीस लेते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें गुठलियाँ हैं, तो इसको थोड़ा सा और हमें पीसना है। तो इसको दोबारा जब हम पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये चटनी जो है पीस करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोबारा भी हमने चटनी को पीस लिया है और पीसने के बाद इसको हम इकट्ठा करके एक कटोरी में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी चटपटी चटनी बन गई है। साथ में हम बना लेते हैं घी वाले पराठे। तो यहाँ पे आटा हमने गूँथ करके थोड़ा रख लिया है। तो सबसे पहले इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लोई काट ली है और इसको हाथ पे लेकर एक लोई को और गोल गोल घुमा करके चकले पे दाब देते हैं। थोड़ा सा लगाते हैं आटा सूखा और इसको हम बेल लेते हैं। पहले एक रोटी हम बना लेते हैं और रोटी बनाने के बाद लेते हैं घी। तो घी पूरे रोटी पे लगा देते हैं और फिर इसको हम पलट लेते हैं। तिकोना पराठा हम बना लेते हैं। फिर थोड़ा सा आटा लगाते हैं और इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठे को हमने बेल लिया है हल्के हल्के हाथ से तिकोना आकार का, और फिर गैस पे हमने तवा रख दिया था। तवा भी गर्म हो गया है, तो इस पर हम पराठे डाल देते हैं और इसको हम सेंक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड जब सिक जाएगा तो इसको दूसरी साइड हम पलट देते हैं और फिर दूसरी साइड पलटने के बाद अब ऊपर से हम लगाते हैं घी। तो घी वाले पराठे जो है ना आम की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड घी लगाकर उलट पुलट करके हमने 2-3 पराठे बना लिया है और इसको हम नीचे उतार लेते हैं प्लेट में। यहाँ पे देखिए 2 पराठे हमने सेक लिए हैं। अब लेते हैं प्लेट और प्लेट में रखते जाते हैं दोनों गर्मा गर्म पराठे। फिर लेते हैं एक छोटी सी कटोरी और उसमें हम डाल देते हैं ये आम की खट्टी तीखी चटपटी चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं या रोटी के साथ।